सीईओ की डेयरिंग वाइफ, एपिसोड 27। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर गिफ्ट अच्छी नीयत से दिए जाएं तो ये इम्पोलाइट नहीं होता, उसने पलटकर जवाब दिया और अपना हाथ क्रॉस कर लिया। वे इतनी ज़िद्दी क्यों थी? क्या लड़कियों को गिफ्ट लेना पसंद नहीं होता, खासकर महंगे और क्लासिक गिफ्ट? रिया ने उसकी बात सुनकर अपनी पलकें झपकाईं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। रिया की बात सुनकर अर्नव राठौर हैरत में पड़ गया। वे सही थी, वे उसके साथ इतना अच्छा क्यों था? ये सवाल उसे भी कंफ्यूज कर रहा था। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। रिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। पहली बार रिया के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ने लगी। उसकी फर्म आंखें और बिना लड़खड़ाए लहजे से वे बता सकती थी वे झूठ नहीं बोल रहा था। मगर मैं करती हूँ, रिया ने धीरे से कहा और मुड़कर अपना सामान पैक करने लगी। अर्नव राठौर उसकी बात सुनकर सख्ते में आ गया। रिया उससे नफरत करती है, मगर क्यों? मैं उसके साथ इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ और उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव था, यहाँ तक कि लोगों को गलत फहमी होने लगी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था। फिर भी वो उससे नफरत करती थी। हज़ारों लड़कियाँ सिर्फ उससे एक मुलाकात पाने के लिए कुछ भी कर जाती, और ये लड़की, इसे मेरी हर बात से प्रॉब्लम थी। मैं जो कुछ भी करूँ इसे कभी पसंद ही नहीं आता। क्यों? उसने तुरंत पूछा। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, शब्द उसके मुंह से निकल चुके थे। उसने खुद को इतना बेचैन साउंड करने पर डांटा। क्यों किया? रिया ने पूछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? रिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मुझे एक ग्रीडी वुमेन की तरह ट्रीट किया था। तुम्हें लगा था मैं तुमसे तुम्हारी जान बचाने के लिए पैसे मांगने आई थी, और शायद तुम अभी भी यही सोचते हो कि मैं एक लालची लड़की हूँ जो तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। तुम मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजकर ये साबित करना चाहते हो, लेकिन मुझे वे नहीं चाहिए। हमारी पिछली मुलाकात तो बुरी नहीं थी, उसने रिया को टोकते हुए कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जैसे रिया अपने शब्दों से उस पर वार कर रही थी। मैं उसकी बात से सहमत था। पहले उसने वाकई रिया को एक लालची लड़की समझा था जिसे पैसे से प्यार था, मगर वे इसलिए क्योंकि जितने भी लोग उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, हर किसी को उससे कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए होता था। रिया उसे घूरने लगी। क्या ये पागल है? क्या सिर्फ इसने यही सुना? गुस्से में उसने अपना मुंह बंद कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर इससे तुम्हारा माइंडसेट तो नहीं बदलेगा ना। तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो मानो मैं कोई चीज़ हूँ जिसे तुम पैसों से खरीद सकते हो। मेरे लिए गिफ्ट खरीद कर कुछ नहीं बदलने वाला। रिया ने कमरे के चारों तरफ देखकर अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने की कोशिश की, मगर पूरे कमरे में कुछ नहीं था। अर्नव राठौर रिया को ऐसे देखकर समझ गया वे क्या ढूंढ रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। रिया उसकी इस हरकत पर कूद पड़ी। उसकी जैकेट की वजह से रिया को गर्माहट महसूस होने लगी। अपनी जैकेट को यूज़ करके उसने रिया को अपने करीब खींचा। मुझे नहीं लगता तुम एक इजी लड़की हो, उसने जैकेट की चेन लगाते हुए कहा, और ध्यान दिया कि वे इसमें कंफर्टेबल महसूस करें। हैरत की वजह से रिया की आंखें बड़ी हो गईं। रिया को समझ नहीं आया वे क्या करे। वो उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा था कि अब उसे डर लगने लगा था। कहीं उसका कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव तो नहीं था? अगर था भी तो वे क्या हो सकता था? मुझे लगता है तुम एक बहुत ज़िद्दी लड़की हो। रिया की हाइट ज़्यादा छोटी नहीं थी, मगर क्योंकि अर्नव राठौर कुछ ज़्यादा ही लंबा था, जिस वजह से वह उससे काफ़ी बड़ा लग रहा था। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई जब रिया का सिर उसकी थोड़ी तक ही आ पाया। रिया ने अपनी बाहें सिकोड़ कर उसके माथे पर लाइंस पड़ गईं। मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, उसने उसकी बात से साफ इनकार कर दिया। रिया की इस बात से अर्नव की बात सच दिखने लगी। अर्नव राठौर उसके शॉर्ट चेहरे को देखकर हंस पड़ा। झुठलाने की कोशिश बेकार है। उसने अपनी उंगलियों को उसके माथे पर पड़ी लाइंस को मिटाने की कोशिश की। डोंट टच मी, रिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। अर्नव राठौर उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अम्यूज़मेंट तैर रही थी। उसे यकीन हो गया कि रिया कभी कभी बच्चों की तरह एक्ट करती है और कभी कभी एक क्यूट सी लिटिल किटन की तरह अपने पंजे मारती है। रिया ने उसके घूरने को इग्नोर कर दिया। उसने अपना फ़ोन उठाया, अपने पर्स में रखा और दरवाजे की तरफ चलने लगी। उसे हैरत हुई कि अर्नव राठौर उसे हॉस्पिटल से जाने दे रहा था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। वे रिया को फॉलो कर रहा था। अर्नव राठौर ने उसे हॉस्पिटल में रुकने के लिए मजबूर नहीं किया।
उसे पता था कि अगर वह ऐसा करता तो दोनों में खूब बहस होती, जब तक एक को हार नहीं माननी पड़ती। तुम इतनी तेज़ क्यों चल रही हो? उसने रिया को तेज जाता देखकर पूछा। रिया ने अपनी चाल तेज़ कर दी जब उसने अर्नब राठौर को अपने पीछे आता हुआ देखा। तुमसे छुटकारा पाने के लिए, रिया ने पीछे मुड़े बिना साफ साफ कहा। अर्नब राठौर हंस पड़ा। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसको ऐसा बोला था। लोग हमेशा पार्टीज़ में उसके आगे पीछे मंडराते और उससे बात करने की कोशिश में लगे रहते थे। वे लोग या तो उसकी दौलत, शोहरत, रुतबा, इन्फ्लुएंस और उसके चरिज्मा देखकर उसकी ओर खिंचे चले आते थे। मगर रिया ऐसी नहीं थी। वे जानता था रिया बेवकूफ़ नहीं थी। रिया को पता था अर्नब राठौर उसे बहुत सारे बेनिफिट दे सकता था, मगर फिर भी उसने रोशनी को छोड़कर अंधेरे को चुना। उसका बार बार उससे दूर जाना अर्नब राठौर को अब कंफ्यूज करने लगा था। तो उसके साथ पुश एंड पुल का गेम क्यों खेल रही थी? उसे उससे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी क्यों थी? अर्नब राठौर ने रिया को देखा, जो बार बार लिफ्ट के बटन को दबा रही थी, मानो लिफ्ट को ऑर्डर दे रही हो जल्दी आने के लिए। अर्नब राठौर रिया को ऐसे देखकर हंस पड़ा। रिया की पतली सी बॉडी उसकी बड़ी सी जैकेट में और ज़्यादा पतली लग रही थी। वह उसकी जैकेट में पूरी तरह ढक चुकी थी। अगर कोई उससे बताता जो कुछ रिया ने किया था तो वह कभी यकीन नहीं करता। कैसे इतनी पतली और फ्रेल सी लड़की, दिखने वाली लड़की, किसी को इतना नुकसान पहुंचा सकती थी? उसने सुरेश को रिया के पास में ढूंढने को कहा था, जिसकी वजह से उसके ख़तरनाक अतीत के बारे में पता चला। उसने पढ़ा कैसे रिया ने वर्षा का नाम खराब किया, उसे किडनैप करने की कोशिश की और उसे परेशान किया। पूरी हाई सोसाइटी की लड़कियों को वर्षा के खिलाफ तक कर दिया। मगर अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसने जो कुछ किया वह समझा जा सकता था। हालांकि वे बहुत दूर तक चली नहीं गई थी, मगर उसने जो किया वह जस्टिफाइड था। रिया को बचपन से बताया गया था कि वह बड़े होकर अभिषेक की बीवी बनेगी। रिया बचपन से इस बात को अपने दिल में लेकर बड़ी हुई थी और अपने होने वाले पति से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी बीवी बनने की कोशिश में गुजार दी। वर्षा के अचानक आने से ये सब कुछ बदल गया। रिया को शुरू में लगा वर्षा अभिषेक के लिए सिर्फ एक खिलौना थी और वे सिर्फ अभिषेक की मिस्ट्रेस बन सकती थी। अर्नब राठौर ने भी यही सोचा था। वर्षा को हाई सोसाइटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वे एक गरीब परिवार से थी। वर्षा को और सभी को पहले से पता था कि अभिषेक की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वर्षा ने अभिषेक को रिजेक्ट नहीं किया। उसने अभिषेक को अपने करीब आने के लिए कभी भी मना नहीं किया। अगर वे रिया की जगह होता तो शायद वे भी यही करता। नहीं, वे शायद इससे भी बुरा करता। वर्षा अर्नब राठौर की निगाहों में एक ऐसी लड़की थी जिसके कोई मोरल्स नहीं थे। सब कुछ जानते हुए भी उसने अभिषेक और रिया के बीच आकर उनकी मंगनी तोड़ दी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।